Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to start our social studies fourth edition for grade 5. Students, we are going to start short review of unit number 2, Geography of Pakistan, chapter number 5, Our Country. Geography of Pakistan, Pakistan का जुग्राफिया, Our Country, हमारा मुल्क. Before starting this unit, we should understand the definition of geography. Geo means earth and graphy means description. Now we can say that it is the study about the description of earth. Geography is the study about the description of earth. Description means describe करना, किसी चीज़ के बारे में जब आप डिटेल से बताते हैं. So geography means the study of physical features of earth and its atmosphere, distribution of population, political and economic activities. So students, right now we will start the reading. Geography of Pakistan, Pakistan का जुग्राफिया, our country, मेरा हमारा मुल्क. Are you proud of your country? Can you name things about the Pakistan that make you happy? Let us look at some of the things that make Pakistan a wonderful country to live. क्या आपको अपने मुल्क पर फ़ख्र है? क्या आप कैन यू नेम थिंग्स अबाउट पाकिस्तान दैट मेक यू हैप्पी? क्या आप पाकिस्तान की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो आपको खुश करती हैं? लेट अस लुक एट सम ऑफ द थिंग्स दैट मेक पाकिस्तान अ वंडरफुल कंट्री टू लिव. आइए इन चीज़ों पर एक नज़र डालते हैं जो पाकिस्तान को रहने के लिए एक हैरान कुन या खूबसूरत मुल्क बनाती हैं. अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट. स्टूडेंट्स, हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, अ लैंड ऑफ कंट्रास्ट, मुतज़ाद चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है. ये मुतज़ाद है, बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. इसकी हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है. इफ़ यू ट्रैवल फ्राम वन एंड ऑफ द पाकिस्तान टू द अदर, अगर आप पाकिस्तान के एक किनारे से दूसरे किनारे पर ट्रैवल करते हैं, यू विल सी, तो आप देखेंगे दैट पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ कंट्रास्ट, कि पाकिस्तान जो है तज़ादात से भरा पड़ा है. दिस मीन्स दैट सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर वेरी डिफरेंट फ्राम अदर्स. इसका मतलब क्या है कि ज़मीन के जो है वो कुछ हिस्से जो हैं वो दूसरे हिस्सों से टोटली डिफरेंट हैं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं. टू द साउथ यू विल सी द स्ट्रेच ऑफ द मकरान कोस्ट लाइन. साउथ में आप देखते हैं कि मकरान की जो साहिल है, मकरान का उसकी साहिल की लकीर है. हेयर इज़ satellite view of Pakistan given to you on your page 35. Okay, look at this review. You can see that stretch of the Makran coastline along the South Arabian Sea. Arabian Sea के साथ जो है मकरान के साहिल की लकीर है. You can look here. फर्दर इनलैंड इन बलोचिस्तान. अब आगे बलोचिस्तान में क्या है? आर द प्लेटूज़ एंड डेजर्ट. बलोचिस्तान कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में है, तो इधर जो है बलोचिस्तान में प्लेटूज़ हैं, डेजर्ट्स हैं, रिच इन मिनरल. बलोचिस्तान जो है मिनरल्स में, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं. टुवर्ड्स द ईस्ट और हॉट. ईस्ट में क्या है? मशरिक में गर्म है, डस्टी प्लेन्स हैं. एंड द ड्यून्स ऑफ द थर्ड डेजर्ट. और थर्ड डेजर्ट की ड्यून्स हैं या रेत के बहुत बड़े बड़े टीले हैं यहाँ पर. Here you students, here you can see a satellite view of Pakistan. Look at this picture. Our country is a land of contrasts. The old and the new. Pakistan is a land. पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है where great civilization, जहाँ पे बड़ी बड़ी तहजीबें, अजीम तहजीबें, such as the Indus Valley civilization existed in the past. जैसा कि सिंध की तहजीब जो है पास्ट में, माजी में मिली थी. In some places there are buildings or remains of buildings that remind us for our history. कुछ जगहों पर जो है वो बिल्डिंग्स हैं और कुछ जगहों पर जो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स हैं, यानी कि बिल्डिंग इमारतों की बकाया जात है जो हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं. दे हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट. ये हमें हमारे पास्ट के बारे में सीखने में हेल्प करती हैं. वी स्टिल इन्फ्लुएंस आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो कि अभी तक हमें हमारे कल्चर और सकाफ़त और जो ट्रेडिशंस हैं उन पर असरअंदाज होता है. Look at this building. This is Islamabad or new building, and this is the Karachi new building. Okay, it is the Makli graveyard at Gandhara. Okay.
Gilgit Baltistan, Gilgit and Hunza are the beautiful mountainous areas टू द वेरी नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्थ में जो है गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा और गिलगित जो है बहुत पहाड़ी इलाके हैं खूबसूरत। इट इज़ होम टू केटू, द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। ये जो गिलगित बल्तिस्तान जो है ये केटू का यानी कि घर है। केटू पहाड़ी जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी, दुनिया की दूसरे नंबर की, और पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पीक, माउंटेनियस पीक जो है वो केटू गिलगित बल्तिस्तान में है। ओके, द बल्तित फोर्ट इन द हुंजा वैली dates back to 8th century. People in this region speak many different languages, बहुत सी ज़ुबानें ये बोलते हैं यहाँ पे रहने वाले लोग, इंक्लूडिंग शीना, ब्रोशास्की, बल्ती, खौवर, वाकी, गुजरी, लद्दाखी एंड डोमाकी। ओके, here is an important information for you. Did you know Pakistan has a population of over 207 millions according to the 2017 census। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो है पाकिस्तान की आबादी कितनी है, 207 मिलियन के करीब है। ओके, now come up at the next page some important cities. Some important cities, Islamabad, Lahore, Karachi, Rawalpindi, Quetta are including in this regard. Some important cities, the very first is Islamabad. Karachi is the largest, followed by Lahore, Faisalabad, Rawalpindi, Hyderabad, Multan and Gujranwala. Karachi जो है वो सबसे बड़ा है। Quetta and Islamabad are smaller cities. Quetta और इस्लामाबाद जो है वो छोटे शहर हैं। दिस मैप शोज सम ऑफ दीज सिटीज़ एंड गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ये जो मैप गिवन है आपके पास, आपको नज़र आ रहा होगा। हेयर इज़ अ कंपस रोज आल्सो गिवन। यहाँ पे कंपस रोज भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपस रोज जो है आपको पता है, आपको बताया था पहले भी मैंने कि ये डायरेक्शंस को शो करता है। तो कंपस रोज की हेल्प से आप एक मैप को स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा सिटी कौन से डायरेक्शन में है। जैसे कि लुक एट कोयटा, वेयर इज़ कोयटा? कोयटा is the northwest of Pakistan. Okay, and Hyderabad is the south of Pakistan, Balochistan northwest of Pakistan, and the upper area Skardu is the north of Pakistan. Okay, with the help of compass rose you can know the direction of the city. Islamabad become the capital of Pakistan in 1959. इस्लामाबाद जो है 1959 में पाकिस्तान का कैपिटल बना। बिफोर देन कराची वाज द कैपिटल, इससे पहले कराची था कैपिटल। दारुल हुकूमत, पाकिस्तान का सबसे पहला दारुल हुकूमत कौन सा था? कराची। नया शहर है जो पूरी दुनिया के सबसे माहिर तरीन जो प्लानर्स हैं और आर्किटेक्चर हैं, माहिर तामीर हैं, उन्होंने जो है मार्गला हिल की जो बेस पे बनाया है। लोकेटेड एट द बेस ऑफ द मार्गला हिल्स। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू रेजिडेंशियल, बिजनेस, रिक्रिएशनल, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेटिक सेक्शंस। यानी कि यहाँ पे बेशुमार जो है सेक्शंस हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि ये जो है कैपिटल सिटी है पाकिस्तान का, तो सो यहाँ पे बहुत सी गवर्नमेंट की जो है वो एम्बेसीज भी यहाँ पे हैं। ओके, इट इज़ द सीट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट की सीट है, क्योंकि गवर्नमेंट का शहर है। सो ऑल द इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल द फॉरेन एम्बेसीज आर लोकेटेड हियर। तो सारी की सारी एम्बेसीज जो हैं और सारे फॉरेन एम्बेसीज भी यहाँ पे ही हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी इधर ही लोकेटेड है। ओके, सम वेल नोन बिल्डिंग्स आर सुप्रीम कोर्ट, द पाकिस्तान मॉन्यूमेंट एंड सेक्रेटेरिएट, द कायद आज़म यूनिवर्सिटी, नेशनल असम्बली, दामने को, शाह फैसल मास्क, और इस तरह की बेशुमार जो चीज़ें हैं वो बेशुमार जो वेल नोन बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर लोकेटेड है। Okay, you students, you have to study this map keenly. Okay, and I will ask some question about this map. You will study this map with the help of compass rose that is given to you. Okay, best of luck. Karachi.
You can see Quaid-e-Azam Mausoleum in this picture. Okay, Karachi, which is situated in Karachi. In 1947, Karachi was the capital of Pakistan. 1947 में जो है पाकिस्तान का कैपिटल था, दारुल हुकूमत था कराची. At one time, एक वक्त था, it was a small fishing village, कि एक छोटा सा फिशिंग विलेज था, यानी कि जहाँ पे लोग माहीगीरी करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे. लेटर द विलेज केम टू बी नोन एज कराची. बाद में क्या हुआ कि ये विलेज जो है कराची के नेम से मशहूर हो गया. एंड ग्रू इनटू द बिग बसलिंग सिटी. और एक बहुत बड़े बसलिंग मीन बिजी, क्राउडेड, फुल ऑफ एक्टिविटीज़, बसलिंग सिटी में जो है बदल गया. स्क्वीज्ड बिटवीन द अरेबियन सी एंड द डेजर्ट. इट इज़ द मेन पोर्ट. ये एक बड़ी बंदरगाह है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बंदरगाह है. बिकॉज ऑफ द नेचुरल हार्बर एट किमाड़ी की कुदरती बंदरगाह की वजह से इसको मेन पोर्ट समझा जाता है. कराची इज़ अ मॉडर्न सिटी विद होटल्स, बैंक्स, सिनेमाज, शॉप्स. कराची एक जदीद शहर है जिसमें बेशुमार होटल्स हैं, बैंक्स हैं, सिनेमाज हैं, शॉप्स हैं. ओके. एंड अ न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नेम्ड आफ्टर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान. जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है. Some of the well-known buildings are Bagh-e-Jinnah High Court, the Municipal Corporation Building, the Cotton Exchange, the Governor House are situated in Karachi. Visitors can see the Quaid-e-Azam Mausoleum, the National Museum, and many fine mosques, amusement parks, and beaches of Clifton, Hawke's Bay, Paradise Point. uh, Visitors can visit in these places. Okay. Overall, Karachi is a big bustling city with the natural harbor at Kimari. Okay. Now come up at Badshahi Mosque. You can see the pic of Badshahi Mosque, which is situated in Lahore. Lahore is an ancient city on the east bank of River Ravi. दरियाए रावी के मशरक़ी किनारे पर वाक़या एक कदीम शहर है लाहौर. इट हैज़ बिन नोन बाय डिफरेंट नेम्स. इसको डिफरेंट नेम से बहुत मुख्तलिफ नामों से जो है वो याद किया जाता है. इसके बहुत से डिफरेंट जो है नाम हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 के बाद लाहौर वाज एक्सपेंडेड फर्दर. लाहौर जो है वो और ज़्यादा फैल गया एज अ कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब. सूबा पंजाब का कैपिटल बन गया, दारुल हुकूमत बन गया. टुडे इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 11 मिलियन. आज इसकी आबादी जो है 11 मिलियन के करीब है. इट इज़ अ मॉडर्न सिटी बट आल्सो कंटेन सम फैस्किनेटिंग एग्जांपल्स ऑफ ओल्ड आर्किटेक्चर. ये एक जदीद शहर है लेकिन इसमें ओल्ड आर्किटेक्चर के जो नमूने हैं वो भी सैम्पल हैं वो भी मौजूद हैं. सच एज मुग़ल वाल्ड सिटी, लाहौर फोर्ट, मोती मस्जिद, बादशाही मस्जिद, द वज़ीर खान मस्जिद, शालीमार गार्डन, मीनार पाकिस्तान एंड द ज़ू. ओके. लाहौर कंटिन्यूज़ टू बी द सीट ऑफ एजुकेशन. सीट ऑफ एजुकेशन भी है and culture with its colleges, universities and cultural and literary activities. Okay. Here is a picture of Muhabbat Khan Masjid, which is situated in Peshawar. Before reading about Peshawar, we should come to know something about Rawalpindi. Rawalpindi takes its name from the Rawal Lake nearby. जो इसके करीब रावल लेक है, एक रावल झील है, उसकी वजह से रावलपिंडी का नाम जो है वो रावलपिंडी पड़ गया. इट इज़ अ मेजर सिटी ऑन द ग्रैंड ट्रंक रोड बिटवीन पेशावर एंड लाहौर. लाहौर और पेशावर के बीच में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसके बीच में ये शहर वाक़या है. एंड ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट ऑन द सिल्क ट्रेड रूट. ओके. Now come up at Peshawar. Peshawar, the capital of Khyber Pakhtunkhwa. ये खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है. is a city with a long history dating back to the ancient time. इस जो पुराने कदीम अदवार की जो है हिस्ट्री, जो बहुत लंबी तारीख इससे वाबस्ता है. इट इज़ द गेट वे. ये एक गेट वे है, रास्ता है बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड द सब कॉन्टीनेंट. सेंट्रल एशिया और बरे सगीर यानी कि सब कॉन्टीनेंट के बीच में एक ये गेट वे है, रास्ता है. पिशावर गार्ड्स द खैबर पास. पिशावर वॉज द सेंटर ऑफ सम रिमार्केबल सिविलाइजेशन. कुछ तहजीबें जो हैं यहाँ पर मिलती हैं, सच एज द गंधारा एंड द
खुशान एम्पायर, यानी कि खुशान एम्पायर और गंधारा जो कदीम तहजीबें हैं, सिविलाइजेशन हैं, वो यहाँ पर पाई जाती है। पेशावर वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर के तौर पर भी कराची जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिटी था मुग़ल एम्पायर के दौरान भी, मुगलिया दौर में भी। किस्सा ख्वानी बाज़ार, जोत की यादगार एंड मोहब्बत खान मस्जिद इज़ इन पेशावर आर आल्सो वर्थ विजिटिंग। यानी कि यहाँ पे जो प्लेसेस हैं यहाँ पर भी ये विज़िटिंग प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत से लोग जो हैं विज़िट करने के लिए आते हैं। द नेक्स्ट सिटी large city is Quetta. The word Quetta comes from a Pashto word Quetta. वर्ड कोयटा जो है वो एक पश्तो वर्ड क्वाटा से निकला है विच मीन्स फोर्ट, जिसका मीनिंग क्या है? किला। कोयटा द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी है, दारुल हुकूमत है। इज़ लोकेटेड इन अ बोल शेप्ड वैली, जो कि एक बोल शेप्ड वैली की सूरत में इसकी लोकेशन कैसी है? एक बोल की तरह है, बोल शेप्ड वैली की तरह है। सराउंडेड बाय माउंटेन्स, जो कि माउंटेन्स से घिरी हुई है, यानी कि ये माउंटेन्स से घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ माउंटेन्स हैं और इस बीच में ये जो है बोल शेप्ड वैली की सूरत में जो है कोयटा मौजूद है। ओके, द सिटी इज़ स्मॉलेस्ट ऑफ द प्रोविंशियल कैपिटल्स बट इक्वल इन इम्पोर्टेंस। सिटी जो है, ये वाला शहर जो है कोयटा, ये स्मॉलेस्ट है ऑफ द प्रोविंशियल कैपिटल्स, दूसरे प्रोविंशियल कैपिटल से छोटा है, बट इक्वल इन इम्पोर्टेंस, लेकिन अपनी अहमियत के लिहाज से उनके ही बराबर है।